अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में खुद पायलट का हाथ था। पायलट ने जानबूझकर 270 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिसमें खुद पायलट भी शामिल था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पायलट ने ऐसा क्यों किया? क्यों विमान की उड़ान भरने के तुरंत बाद ही उसने इंजन बंद कर दिया, जबकि उसे पता था कि इंजन बंद करने के चंद मिनटों के बाद ही ये विमान आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। उसके साथ विमान में सवार 242 लोग भी जलकर खाक हो जाएंगे। ये बच्चों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। अहमदाबाद से लंदन जाने के सपने देखने वाले हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएंगे। ये सब कुछ जानते हुए भी पायलट ने ये आत्मघाती कदम उठाया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये पायलट हमारे लिए विलन नहीं है। इस पायलट को विलन बनाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये खुलासा एक अमेरिकी अखबार ने किया है। इस अखबार का नाम वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोक दी थी। अखबार ने बताया कि ये खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया? सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस खुलासे ने पायलट पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या एयर इंडिया किसी की भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। 15 पन्नों की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन बंद हो गए। वजह था फ्यूल सप्लाई का रुक जाना, क्योंकि फ्यूल स्विच ऑफ था। इस पर एक पायलट दूसरे पायलट से पूछते हैं, फ्यूल स्विच किसने बंद कर दिया? तो दूसरे पायलट कहते हैं, मैंने नहीं किया। आनन फानन में पायलट फ्यूल स्विच को ऑन करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और दोनों इंजन काम करना बंद कर चुका होता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। शुरुआती जांच में ब्लैक बॉक्स से यही पता चला है। तो वहीं इस जांच रिपोर्ट को लेकर पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP ने आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा कि बिना पूरी और पारदर्शी जांच के पायलटों पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने बुधवार को बयान जारी कर मीडिया, अधिकारियों और अन्य लोगों से अपील की कि वो अधूरी जानकारी या गलतफहमियों को फैलाने से बचे। FIP अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और रिपोर्ट को जिस तरह से पेश किया गया है वो एक तरफा और अधूरी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया है और पायलटों की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। इन जांच रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि आखिर फ्यूल स्विच किसने बंद किया? या कोई पहले से ही तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से अपने आप फ्यूल स्विच बंद हो गया, या कहीं किसी षड्यंत्र के तहत प्लेन क्रैश तो नहीं कराया गया? ये तमाम सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। एक तरफ बात ये भी कही जा रही है कि एयर इंडिया ये मानने को तैयार ही नहीं है कि गलती उसकी है। उसकी तरफ से कोई कमी की गई थी जो टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के भीतर ही प्लेन क्रैश हो गया। अब दोष पायलट पर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। तो अब वो खुद को डिफेंड कैसे करेंगे? इसलिए सबसे आसान है उन्हीं पर सारा दोष मढ़ दिया जाए। बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट महज 32 सेकंड के भीतर क्रैश हो गई थी। इससे विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं क्रैश होते वक्त प्लेन एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से भी टकरा गई थी, जिससे उस बिल्डिंग में रह रहे कई छात्रों की भी मौत हो गई। ऐसे कुल मिलाकर इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई और अब जांच रिपोर्ट के नाम पर बस दोष मरे हुए पायलट्स पर डाला जा रहा है।